प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक जिन्नात के बेटे और एक काजी की बेटी का है। जिन्नात के बेटे ने उस काजी की बेटी के साथ क्या कर दिया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और नीलम परी और आबे नीलम का क्या वाकया था जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका अदल बहुत मशहूर था। उसकी नज़र में अमीर गरीब सब बराबर थे। इंसाफ के मामले में वह अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करता था। एक दिन बादशाह अपने महल में लेटा आराम कर रहा था कि अचानक किसी ने उसे पुकारा। बादशाह हड़बड़ाकर उठ बैठा। बादशाह ने इधर उधर बड़े गौर से देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। बादशाह बड़ा हैरान था कि आखिर कौन शख्स उसे पुकार रहा है। एक बार फिर उसे आवाज आई, ए बादशाह, मेरी फरियाद सुन। अब तो बादशाह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और बोला, कौन है जो हमसे फरियाद कर रहा है? फिर आवाज आई, ए बादशाह, डरो मत। हम कौम जिन्नात में से हैं। मैं जिन्नात का बादशाह हूं। तुम नेक दिल और आदिल बादशाह हो, और तुम्हारी रियाया में से किसी आमिल ने मेरे मेरे बच्चे को काबू कर लिया है। मैं तुम्हारे पास फरियाद लेकर आया हूं कि मेरे बच्चे को उस आमिल की कैद से रिहाई दिलवाई जाए। बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, आखिर वो आमिल शख्स कौन है और कहाँ रहता है? जिन्नात के बादशाह ने कहा, वो शख्स आपका काजी है। बादशाह ने यह जो सुना तो उसे हैरत हुई और बोला, अच्छा, तुम चले जाओ। सुबह मैं काजी से बात करूंगा, इसके बाद फैसला होगा। जिन्नात का बादशाह सलाम करके अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। इसके बाद बादशाह फिर मसहरी पर लेट गया और इस बारे में सोचने लगा, और फिर उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह जब वह दरबार में पहुंचा तो एक औरत उसके दरबार में आई और बादशाह से इंसाफ की दरख्वास्त की। बादशाह ने पूछा, बड़ी भी तुम पर किसने जुल्म किया है और तुम काजी की अदालत में क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें हमारे काजी पर एतबार नहीं? यह सुनकर वह बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, उसी काजी के खिलाफ तो शिकायत लेकर आई हूं। बादशाह ने हैरत से कहा, अच्छा। बुढ़िया बोली, हुजूर, मेरा इकलौता बेटा था। वह बाग में खेल रहा था कि अचानक किसी ने उसकी आंख फोड़ दी। मारे तकलीफ के उसका बुरा हाल है। मैंने उसका इलाज कराया, लेकिन आंख ठीक न हो सकी। मैं काजी की अदालत में फरियाद लेकर गई कि जिसने भी मेरे बच्चे की आंख फोड़ी है उसे भी ऐसी ही सजा दी जाए और उसकी भी आंख फोड़ी जाए। काजी ने तमाम वाकया तो सुन लिया, लेकिन मुजरिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। आज तंग आकर मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूं। मैं जब भी अपने बच्चे की आंख देखती हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है, और मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मेरे बच्चे पर किए गए जुर्म का अंजला नहीं हो जाता। यह कहकर बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने उसे तसल्ली दी और कहा, बड़ी भी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। बुढ़िया बादशाह को दुआएं देती चली गई। बादशाह बड़े परेशान हुआ। उसे अपने काजी पर पूरा पूरा भरोसा था कि इंसाफ के मामले में उससे बेहतर मुंसिफ उसके मुल्क में कोई और शख्स नहीं था। दरबार से उठकर आया और शाही बाग की तरफ चल दिया और टहलते हुए इस बारे में गौर करने लगा। आखिर बड़ी सोच विचार की के बाद वह खुद काजी की अदालत में जाने के लिए तैयार हो गया। बादशाह को अदालत का बड़ा एहतराम था, इसलिए वह खुद अदालत में जाकर इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। उधर काजी को भी पता चल चुका था कि बादशाह उससे मिलना चाहता है। काजी ने अपने मुहाफिज से कहा कि जब तक मैं इजाजत ना दूं, किसी को भी मेरी अदालत में दाखिल ना होने देना चाहे, वह बादशाह ही क्यों ना हो। जिस वक्त बादशाह अदालत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुहाफिज ने उसे अंदर ना जाने दिया। अब तो बादशाह बड़ा सिट पिटाया। अगर वह चाहता तो काजी को फौरन उसके ओहदे से हटा देता, लेकिन उसके दिल में अदालत का एहतराम था। वह गलत रिवायत नहीं डालना चाहता था। आखिर मायूस होकर वह महल में वापस लौट आया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जिन्नात के बादशाह की आवाज सुनाई दी। कहने लगा, ए आदिल बादशाह, मैं तेरे कहने के मुताबिक आ गया हूं। बता, मेरे बेटे के बारे में तू क्या कहता है? बादशाह के चेहरे पर सख्त परेशानी नजर आ रही थी। वो बड़े गर्जना लहजे में बोला, ए जिन्नात के बादशाह, मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूं कि काजी के कब्जे से तेरे बेटे को जरूर छुड़ा। हंगा ये सुनकर जिन्नात का बादशाह अपने साथियों के साथ वापस चला गया और बादशाह फिर गहरी सोच में गर्क हो गया। वह जानता था कि इस बात में कोई जरूर मसलत है जो काजी ने जिन्नात के बेटे को कैद कर रखा है। उधर शाम के वक्त जब काजी अदालत से घर जान बहुत परेशान था, भारी भारी कदमों से।
जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी इकलौती बेटी सफिया अपने बाप को इस हाल में देखकर बड़ी परेशान हुई और कहने लगी, अब्बा हुजूर, खैरियत तो है? आज आप बहुत परेशान नजर आते हैं। काजी ने अपनी बेटी को सारा वाकया कह सुनाया। सफिया, उसकी बेटी, यह बात सुनकर बोली, अब्बा हुजूर, आपकी परेशानी बेवजह है। अगर किसी तरह उस बच्चे की आंख ठीक हो जाए तो फिर उस बुढ़िया को कुछ इनाम वगैरह देकर रजामंद किया जा सकता है। काजी ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि उस लड़के की आंख जाया हो चुकी है, वह कैसे ठीक हो सकती है? बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि जिन्नात का लड़का बोल उठा, काजी साहब, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। इस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया था। मैं जब भी इस बाग में पढ़ने के लिए बैठता, वो वहां आकर खेलता कूदता और शोर मचाता। मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ दे मारा, जिससे उसकी आंख फूट गई। अगर किसी तरह आबे नीलम हासिल कर लिया जाए तो उसके एक ही कतरे से लड़के की बीनाई लौट आएगी और वो भला चंगा हो जाएगा। सफिया ने पूछा, ए झिंजादे, आबे नीलम कहाँ मिल सकता है? जिनजादे ने कहा, कोहे काफ के इलाके में नीलम परी की हुकूमत है। इसके महल के बराबर में जो बाग है, उसके दरमियान एक बड़ा खूबसूरत तालाब है। तालाब में नीले रंग के बड़े बड़े कमल के फूल खिले हैं। चांद की 14वीं रात को जब चांद उस तालाब के ऊपर से गुजरता है तो उसकी रोशनी से कमल के फूल तालाब में छुप जाते हैं, और जिस वक्त सुबह होती है तो वो दोबारा पानी पर आ जाते हैं। उस वक्त फूलों के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसे आबे नीलम कहते हैं, और जो सूरज के निकलने के बाद दिन में खुश्क हो जाता है, ये अमल चांद की 14वीं को ही होता है, और आज रात चांद की 14 तारीख है। अगर आप मुझे रिहाई दें तो मैं सुबह होने तक आबे नीलम आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जिनजादे की यह बात सुनकर काजी और उसकी बेटी सफिया सोच में पड़ गए कि जिनजादे पर एतबार किया जाए या नहीं। आखिर मजबूर होकर उन्होंने जिनजादे को आजाद कर दिया। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण काजी के मकान पर पड़ी तो वह और उसकी बेटी सफिया जिनजादे का बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि सारा दिन बीत गया, लेकिन जिनजादा वापस न लौटा। इसी वजह से काजी आज अदालत भी नहीं गया। अब तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वह अपनी बेटी सफिया से कहने लगा, बेटी, हमने उस जिन पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की। सफिया बोली, अब्बा जान, मेरा दिल गवाही देता है कि जिनजादे ने जो कुछ कहा था वह सही था, झूठ नहीं था। वह जरूर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। काजी बोला, हो सकता है बेटी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह बताओ कि मैं क्या करूं? बादशाह इस बारे में कल मुझसे मिलने आया था। कल तो मैंने उसे टाल दिया था। आज भी सारा दिन गुजर गया है, लेकिन कल अगर बादशाह मुझसे मिलने आया तो मुझे अपने दरबार में तलब कर लिया जाएगा। और मैं क्या जवाब दूंगा? काजी की बेटी, जो बहुत ज़हीन और बहादुर थी, बोली, अब्बा जान, आप कहाँ करते हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं ही बेटा हूं, तो फिर मुझ पर भरोसा रखें। मैं कोहे काफ से आबे नीलम हासिल करके जल्दी लौट आऊंगी। बस आप मुझे खुशी खुशी इजाजत दें। काजी लाजवाब हो गया और उसने बेटी को इजाजत दे दी। वो रात सफिया बड़े इत्मीनान की नींद सोई और दूसरे दिन सुबह ही मर्दाना भेस बदलकर एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर कोहे काफ की तरफ चल दी। गो से यह पता न था कि कोहे काफ किस समत है, लेकिन वह खुदा के भरोसे पर घर से निकल पड़ी थी। उसका घोड़ा हवा से बातें करता हुआ एक समत दौड़ा हुआ जा रहा था, यहां तक कि दोपहर हो गई। सूरज सर पर आ गया। गर्मी की तपिश से घोड़ा पसीने में शराब और हो गया। सफिया भी थकावट और प्यास महसूस कर रही थी। अगर कोई और बात होती तो इतना दुश्वार सफर कभी न करती, लेकिन उसे अपने बाप की इज्जत का एहसास था। यही वजह थी वह थकावट और भूख की परवाह किए बगैर सफर जारी रखे हुए थी। लेकिन उसका घोड़ा तो बेजुबान था, कहां तक दौड़ता। उसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा आहिस्ता होती जा रही थी। इस बात को शहजादी ने भी महसूस कर लिया था। उसने घोड़े की लगाम खींच ली और एक सायादार दरख्त के नीचे उसे बांध दिया और खुद भी आराम करने की गर्ज से दरख्त के नीचे लेट गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे घोड़े के हिनहिनाना की आवाज सुनाई दी और वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या देखती है कि एक सिया रंग का नाग घोड़े को डसने के बाद एक बिल में घुस रहा है और घोड़ा जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था और उसके मुंह से झांक बह रहे थे। घोड़े ने ही देखते उसके सामने दम तोड़ दिया। इस बात का सफिया को बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और वह पैदल आगे चल दी। सूरज की गर्मी में लम्हा व लम्हा इजाफा हो रहा था
वह बड़ी हौसला जिसका दूसरा किनारा इतने फासले पर था कि बगैर कश्ती दरिया को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब तो वह परेशान हो गई कि अब क्या करें। अचानक एक जिन उसके सामने आ मौजूद हुआ, बड़ी भयानक शक्ल वाला, और जिसका कद भी कोई 15-20 फीट से कम न था। उस दिन को देखकर लम्हा भर को तो सफिया घबरा गई, लेकिन फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पा लिया। लेकिन वो जिन उसके साथ बड़ी शफकत और मोहब्बत से पेश आया। दरअसल यह वही जिन्नात का बादशाह था जिसके लड़के को सफिया के बाप यानी काजी ने कैद कर लिया था, और जिसके वापस ना लौटने पर सफिया इस मुहिम पर रवाना हुई थी। जिन ने कहा, बहादुर लड़की, मैं जानता हूं तुम कहां जा रही हो। इस बारे में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। मैं उस जिन का बाप हूं जो आबे नीलम हासिल करने गया था और अब नीलम परी की कैद में है। अगर वह जल्दबाजी से काम न लेता और मुझसे मिल लेता तो मैं इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी देता। उस अंगूठी की वजह से नीलम परी खुद ही उसे आबे नीलम हासिल करने की इजाजत दे देती। अब तुम यह अंगूठी पहन लो। एक तो इसकी बरकत से जो कुछ तुम चाहोगी, दूसरे नीलम परी की कैद से मेरे बेटे को भी आजाद करवा लोगी। सफिया ने जिंद बादशाह से अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली। अब तो उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। जिन बादशाह ने उससे कहा, अब आंखें बंद कर लो और नीलम परी के महल में पहुंचने का इरादा करो। सफिया ने जिन बादशाह के कहने के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने अपनी आंखें खोलीं, सचमुच वो एक बहुत ही खूबसूरत महल में पहुंची थी। देखकर वह बहुत सी परियां उसके चारों तरफ से घेर लिया। इतने में नीलम परी भी वहां आ गई। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर जैसे ही उसकी निगाह हजरत सुलेमान अलसलाम की अंगूठी पर पड़ी तो वह एकदम नरम पड़ गई और बड़ी शफकत और मोहब्बत से पूछने लगी, ऐ लड़की, तुम हमारे पास किस लिए आई हो? सफिया ने अपने आने की गर्ज उसे बता दी। नीलम परी ने मुहाफिज परियों को हुक्म दिया कि उस जिनजादे को रिहा करके ले आओ, और फिर थोड़ी ही देर में वो जिनजादा भी वहां ले आया गया। चांद की 14वीं रात में अच्छे खासे दिन थे, लिहाजा इतने दिन नीलम परी ने उन दोनों को अपने पास मेहमान रखा और उनकी खूब आव भगत की। और जिस रात चांद की 14 तारीख थी, नीलम परी ने एक छोटी सी सुराही में खुद ही आबे नीलम हासिल किया और सुबह सफिया की खिदमत में पेश कर दिया। अब उन दोनों का यहां रहना फजूल था। वो नीलम परी से इजाजत लेकर वापस हुए। इधर सफिया का बाप काजी बहुत परेशान था। बादशाह की तरफ से भी हुक्म आ चुका था कि वह जल्द ही उसके दरबार में हाजिर होकर सूरत हाल से आगाह करें। अब जो काजी ने सफिया और जिनजादे को देखा तो बहुत खुश हुआ। सफिया ने मुख्तसर तौर पर सारा किस्सा अपने बाप को कह सुनाया। काजी ने मुलाजिमों को भेजकर फौरन ही उस बुढ़िया और उसके लड़के को बुला भेजा, और जब वो दोनों उनके पास आए तो काजी ने आबे नीलम के चंद कतरे उस लड़के की आंख में डाल दिए, जिससे फौरन ही उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी बीनाई लौट आई। ये देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। काजी ने कहा, बड़ी भी, अब तो तुम्हें इस शख्स से कोई शिकायत नहीं रही जिसने तुम्हारे बच्चे की आंख फोड़ी थी। बुढ़िया ने कहा, नहीं जनाब, अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे बच्चे की आंख ठीक हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। यह कहकर वह दोनों मां बेटा खुशी खुशी वहां से चले गए। यह देखकर काजी जिनजादे से कहा, अब तुम जा सकते हो, और हां, यह अंगूठी लेते जाओ और अपने बाप को मेरी तरफ से सलाम कहना और मेरा शुक्रिया कहना। जिनजादा अंगूठी लेकर चला गया। दूसरे दिन काजी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और सारा हाल कह सुनाया। बादशाह ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि आपके इस रवैये की जरूर कोई वजह है। मुझे आपकी बहादुर बेटी पर भी बड़ा फक्र है। मैं चाहता हूं मैं उसे अपनी बहू बना लूं। काजी ने यह सुनकर कहा, बादशाह सलामत, यह मेरी और मेरी बेटी की इज्जत अफजाई होगी। और फिर जो दिन सफिया और शहजादे की शादी का तय पाया, उससे कुछ दिन पहले जिन्नात का बादशाह उस बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए बादशाह, तुम्हें अपने बेटे की बारात लेकर काजी के घर नहीं बल्कि मेरे गांव आना होगा। बादशाह ने यह बात मंजूर कर ली। इधर जिन्नात का बादशाह काजी और उसकी बेटी को अपने गांव ले गया, और फिर वह दिन भी आ गया। जब बादशाह बारात लेकर जिन्नात के गांव में पहुंचा, वहां पर उसका ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ कि क्या कोई बादशाह करता। ऐसे तोहफे पेश किए गए कि बादशाह और उसके साथी हैरान रह गए। और फिर सफिया जिन्नात की बस्ती से डोली में बैठकर बादशाह के महल में पहुंच गई और सब हंसी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों,
आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी